ओम शांति। आप सभी अपने लौकिक कार्यों को भी इसी भावना से करें कि बाबा करा रहा है। तो क्या होगा कि जो बाबा की मदद मिलनी है वो मिल जाएगी। और अगर यह सोचा कि मुझे करना है तो बाबा की मदद से वंचित रह जाएंगे। इस बात का सभी को प्रयोग करना है अपने जीवन में। बाबा करण करावनहार है, वो हमसे करा रहा है, वह हमारी मदद कर रहा है। जितना यह संकल्प हम अपने अंदर दौड़ाएंगे, जितना हमारा संकल्प भावना युक्त होगा, उसकी मदद मिलने लगेगी। लौकिक कार्यों में सब उसे यूज करेंगे। इस अपॉइंटमेंट को, इस अवसर को बहुत अच्छे से अनुभव होंगे। बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छे अनुभव होंगे। बीमारियों के लिए भी बाबा ने कहा है कि बच्चे, भगवान सुप्रीम सर्जन है। यहाँ के डॉक्टर हमारा इलाज कर रहे हो, परंतु हमारी भावना है कि सुप्रीम सर्जन हमें ठीक करेगा, तो करेगा ही। लौकिक डॉक्टर के साथ उसकी भी मदद मिलने लगेगी। तो हमेशा याद रखना कि जो भी हमारे पास है, क्या है वह? हमारे पास बुद्धि है, मन है, धन है, हमारे पास कोई विशेष योग्यता है, हमें सम्मान मिल रहा है, हमारे जीवन में बहुत सफलता मिल रही है, आपके परिवार में अच्छे बच्चे हैं, तो क्या है? ये है प्रभु की देन। बहुत सुंदर वाक्य है बाबा की, ये सब कुछ प्रभु की देन है। अगर उसे प्रभु की देन मानी तो अभिमान कभी नहीं आएगा। तो हमारे अंदर बहुत शक्तियां रहती हैं। अभिमान हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट कर देता है। तो सभी चेक करेंगे कि किस तरह का मैं अपने अंदर मैंपन आता है। बुजुर्ग माताओं में कौन सा मैंपन आता है कि मैं घर की बड़ी हूं, मेरे बिना पूछे कोई काम नहीं होना चाहिए। छोटे बड़े बेचारे पिसते रहते हैं कि घर की मालिक हूं। अगर घर में नई शादी हुई बच्चों की, तो उसको मालिक नहीं बनने देते। बहू को अपनी कुछ दिनों तक तो मैं ही घर की मालिक हूं, इस अभिमान में रहती हूं। और फिर टकराव शुरू हो जाता है। तो भाव क्या हो जाए कि ये सब बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने हमें दिया है उनकी पालना करने के लिए। तो यह संकल्प जब परिवार में अलौकिकता लाएगा, और जिस परिवार में अलौकिक वाइब्रेशन होते हैं, वह परिवार बहुत सुखी और बहुत प्यारा और सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। तो हमें ऐसे अपने परिवार के, अपने घर में रोज ऐसे सुंदर सुंदर वाइब्रेशन फैलाएंगे। माता सभी करेंगी, 2 बार करें, शांत में बैठकर। परिवार में जो भी व्यक्ति है, आत्माएं हैं, वो बहुत अच्छी हैं, इससे बाबा के बच्चे हैं। यह भी देवकुल की महान आत्माएं हैं। और देखो, 1 मिनट इस चिंतन से आपके परिवार में अलौकिक वाइब्रेशन फैल जाएंगे। बहुत सुखद फीलिंग आएगी, परिवार में शांति हो जाएगी। अगर इन संकल्पों में हम रहें कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, यह मुझे ऐसा ऐसा बोलती हैं, तो क्या होगा? टकराव शुरू हो जाएगा। इसलिए कई माताएं बहनों ने बिना मतलब के अपने को उलझा लिया है। अपने परिवार में मोह में फंस गई कि मेरी सुनते नहीं, मुझे सम्मान नहीं देते। फिर बच्चे बड़े हो जाते तो फिर वह सामना करते हैं, मैंने उनके लिए क्या क्या किया, और अपने मन की शक्तियों को कमजोर कर लेते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और खुशी नहीं रहती। योग फिर लगता नहीं, फिर कहते हमारा योग नहीं लग रहा है।
लेकिन लगेगा भी नहीं। जब मन भटकता रहता है, तो वहाँ पर फिर बाबा की याद नहीं रहती है। इसके लिए क्या-क्या किया, सुनते नहीं, मेरे बच्चों का हाल थोड़ा बिगड़ रहा है। और ये वास्तव में आज के युवक बच्चे 30 साल से 20 साल, 25 साल, क्योंकि ये कलयुग की हवा बहुत तेज चल रही है और उसका प्रभाव अनेक मनुष्यों पर पड़ रहा है। इसके कारण अच्छे-अच्छे लोग, पढ़े-लिखे लोग, धनवान लोग गलत मार्ग पर अपना रहे हैं। यदि अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा तो टाइट होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपका बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता स्कूल, तो आप उसको टाइट होकर के भेजते हो। ऐसे ही अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर समझाएँ, उन्हें अच्छे मार्ग पर लाएँ। ये सभी माताओं का, भाई-बहनों का ज़िम्मेवारी है, उनकी कल्याण करने के लिए, तो हमें टाइट तो ज़रूर होना पड़ेगा। इसलिए मोह माया नहीं, यदि उनका कल्याण करना चाहते हैं, तो उन्हें टाइट करना ही पड़ेगा और अपनी स्थिति अपने हाथ में है, अपनी कमाई अपने हाथ में है, क्योंकि अंत समय में कोई साथ नहीं देगा। इसलिए अपनी स्थिति को भी साथ-साथ में बनाते जाएँ। ईश्वरीय शक्तियों से स्वयं को इतना भर लें कि परिस्थितियाँ आएँ ही नहीं। जब स्थिति श्रेष्ठ होगी, तो परिस्थितियाँ अपने आप भाग जाएँगी। इस बात का हमें बहुत ध्यान देना है और इस बात में हमें उलझना भी नहीं है। उस परिवार से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि इस उलझन से आप अपना परिवार के लिए कुछ कर पाएँगे ना, अपने लिए। क्योंकि जब तक उलझन होगी, मन भटकता रहेगा, सुख चैन गँवा दिया, योग लगता नहीं। तो ये सब चीज़ें पहले हमें साइड में करनी पड़ेंगी। अपना कल्याण, ना अपने बच्चों का, अच्छे वाइब्रेशन जाएँगे, इसलिए पहले स्वयं की स्थिति बनानी है, स्वयं को उलझाना नहीं है। इस बात का हमें बहुत-बहुत ध्यान रखना है, तो हमारे परिवार में सुख शांति सब कुछ आने लगेगा। क्योंकि जब हम पहले क्या करते कि अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते, तो पहले हम उनको सुधारना चाहते कि ये सुधर जाएँ, फिर हम अपनी स्थिति को बनाएँगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाबा ने कहा, यदि तुम अपनी स्थिति को बना लोगे, परिस्थितियाँ अपने आप खत्म हो जाएँगी। ये भगवानुवाच है, ये कोई इंसान के वाक्य नहीं, ये परमात्मा ने मूल्यों में कहा हुआ है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पहले अपनी स्थिति को बनाएँ,